ओके, नेक्स्ट टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बड़ा ही स्पेशल टेंस है, तो इसको थोड़ा दिमाग से पढ़ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो नॉर्मल पहचान है वो आपकी रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये तो आपकी जनरल पहचान है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लगा तो आपका रहा रही हो गई होगा, प्लस साथ में परफेक्ट हो तो इसमें आपका टाइम और जुड़ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा, प्लस उसमें टाइम भी ऐड होगा। ठीक, टाइम मतलब 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, सन 2005 से, 2010 से, 2015 से, 2020 से, सोमवार से, ठीक है, 2 दिन से, 2 महीने से, इस टाइप के आपके टाइम दिए होंगे सेंटेंस में। ठीक है, ओके। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। एक्शंस इवेंट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, विद ए स्पेसिफिक टाइम। कोई भी घटना या काम पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू रहता है अप टू द प्रेजेंट तक। मतलब जब उस काम के बारे में जिक्र होता है तब तक वो काम चालू रहता है उस मोमेंट तक, विद ए स्पेसिफिक टाइम, एक समय के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, पढ़ना चालू हो गया आपका, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ना मैंने चालू कर दिया और अभी भी पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल कंटिन्यूस हो गया। अगर मैं कहूं इसमें मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो काम कंटिन्यू है लेकिन आपने इसमें एक टाइम जोड़ दिया है। ठीक है, 2 घंटे से, तो ये आपका परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस सेंटेंस बन गया। ठीक है, ओके। मतलब कोई काम आपका पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है, कंटिन्यू होता है विद ए स्पेसिफिक टाइम, एक समय के साथ। ठीक है, ओके। सेकेंड इसकी क्राइटेरिया क्या है, हैव ए कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट के साथ इसका एक कनेक्शन होता है। ठीक है, वो हमने इसी में कवर कर लिया है। ठीक है, एम्फेसाइज द ड्यूरेशन और कनेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एम्फेसाइज मीन्स होता है जोर देना। ठीक है, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, उस चीज पर जोर देना। एम्फेसाइज द ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑन एन एक्शन, तो ड्यूरेशन पे ये जोर देता है। ठीक है, ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी दोनों पर ये जोर देता है, तब जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। ठीक है, या कहें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इसमें ड्यूरेशन होती है, समय होता है, उस पर जोर देता है कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, ओके। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जब आ गया, इसमें इसके साथ में प्लस बीन आ गया और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आएगी, प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब आपके 2 है, एक सिंस है और एक फॉर है। ठीक है, तो सिंस का यूज करेंगे हम निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय जैसे सन 2005 से, ठीक है, 2015 से, सोमवार से, मतलब वो समय और टाइम मेंशन होता है कब से कब तक, कब से वो काम चालू है, तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर हो गया आपका अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 साल से, अब 2 साल कौन से 2 साल, कंफर्म नहीं है ना, हमें पता है 2 साल है लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं है,
बताई नहीं गई है। अगर सेंटेंस में वो बताई जाती कि 2 साल से मतलब सन 2022 से, तो आपका सिंस आता। अगर कहे 2 साल से तो आपका फॉर आता है। ठीक है, 2 साल से, ठीक है, 2 दिन से, 2 दिन से, कौन से 2 दिन, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जहां आप श्योर नहीं होते काम टाइम के बारे में, तो वहां आपका फॉर का यूज होगा। जहां श्योरिटी होती है वहां आपका सिंस का यूज होगा। क्लियर? ओके। नेगेटिव क्या होगा आपका? सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट आ जाएगा। ठीक है, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर? ओके। अब एग्जांपल लेते एक, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। हैज हैव का यूज तो आपको पता ही होगा। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ, प्लूरल प्लस आई के साथ। ठीक है, तो मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं रह रहा हूं, आई के साथ आएगा हैव, आई हैव बीन लिविंग, लिव, इसमें आईएनजी लग जाएगी तो लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से? 5 साल से। अब 5 साल कंफर्म नहीं है कब से, तो यहां पे आएगा आपका फॉर। ठीक है, अगर हम बोलते कि 2020 से रह रहे हैं तो आपका सिंस आ जाता। अब 5 साल से मेंशन हुआ तो यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर 5 years। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वह 4 साल से ग्रेजुएशन कर रहा है। ठीक है, 4 साल, टाइम आ गया आपका परफेक्ट, कर रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, तो वह 4 साल से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हाँ, वह 4 साल से ग्रेजुएशन कर रहा है। ही के साथ आएगा आपका हैज बीन परसुइंग ग्रेजुएशन चार साल के लिए आपका फॉर आएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है, फॉर 4 years। ठीक है, ओके। तुम 2010 से अपने गांव में या अपने गांव नहीं जा रहे हो। तुम 2010 से, ये आपका आ गया निश्चित समय, 2010 आपका टाइम फिक्स बता दिया आपने, कंफर्म कर दिया। ठीक है, 2010 से जा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे साथ आएगा यू। ठीक है, तुम 2010 से अपने गांव नहीं जा रहे हो, तो यू के साथ आएगा हैव, प्लूरल है यू हैव। अब नहीं तो नॉट लग जाएगा, यू हैव नॉट बीन, जाना गो की आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, कहाँ, टू अपने गांव, योर विलेज, कब से, 2010 से, सिंस। ठीक है, फिक्स टाइम है ना, सिंस 2010। ठीक है, तुम 2010 से अपने गांव नहीं जा रहे हो, तो यू के साथ आएगा हैव, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू योर विलेज सिंस 2010। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वे 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, वे 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वे की दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आएगा आपका हैव, दे हैव बीन, काम करना, वर्क, आईएनजी लगेगा वर्किंग, इस कंपनी में, विद दिस कंपनी, कब से, 10 साल से। अब 10 साल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉर आएगा, फॉर 10 years। ठीक है, दे हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 10 years। क्लियर? ओके।
वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। ठीक है, फीमेल है शी के साथ सिंगुलर है तो है जाएगा। शी हैज नहीं, नॉट, बीन आ जाएगा। जाना गो, ING गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। ठीक है, ठीक है। अगर कहते 2 दिन से नहीं जाए तो आपका फॉर 2 डेज हो जाएगा। ठीक है, मेरा भाई सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, मेरा भाई सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे फिक्स टाइम है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, सिंस। माई ब्रदर हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 बजे से सुबह के। ठीक है, 4 AM। क्लियर? ओके, थैंक यू।